बेतिया के इस पावन धरती पर, यानी कि चंपारण की इस पावन धरती पर, यह वही धरती है जहां महात्मा गांधी को भी आकर यहीं से सत्याग्रह शुरू करना पड़ा था। अब अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान के किसी कोने में महात्मा गांधी नहीं गए, इसी चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी को आना पड़ा था। तो ये वो धरती है, ये वो धरती है चंपारण की जहां पे महात्मा गांधी नहीं, बड़े बड़े लोगों को आना पड़ा। और उसी धरती से एक वीर नौजवान निकलता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेता है। एक नौजवान निकलता है जो गलत को बर्दाश्त नहीं करता है। एक नौजवान निकलता है जिसके अंदर वो क्षमता होती है कि किसी से भी गलत के मायने को लेकर के सवाल पूछने का ताकत रखता है। एक नौजवान निकलता है जो किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जाके सामने खड़ा हो जाने का काम करता है। एक नौजवान निकलता है जो बच्चों की शिक्षा पर कैसे सुधार हो, एक वीसी के चलते मीटिंग में भी घुस जाने का साहस करता है। वो नौजवान निकलता है इस चंपारण की धरती से जो बिहार को गौरवान्वित करने का काम करता है, जो बिहार को ब्रांड बनाने का काम करता है। वो बिहार को बदनाम करने का काम नहीं करता है, बिहार को ब्रांड बनाने का काम करता है। और वो नौजवान जो बिहार को ब्रांड बनाने की बात करता है, उसका क्या समर्थन नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि नहीं? तो वैसे नौजवान का समर्थन इसलिए मत करिए कि वो पत्रकार है, इसलिए बिल्कुल मत करिए कि वो पत्रकार है। पत्रकार आप भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसलिए जरूर सपोर्ट करिए क्योंकि सच्चाई दिखाने के लिए आज अगर मनीष कश्यप के साथ ऐसा घटना हो सकता है तो भैया मेरे, आप भी अछूता नहीं है और आप भी बड़का तुरम खान नहीं है कि आपको ये भ्रष्ट व्यवस्था वाला छोड़ देगा। आपको एक और आंकड़ा बता देता हूँ पत्रकार साथियों, सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिए। मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद और उन पर एनएसए लगने के बाद टोटल लगभग 150 पत्रकार बिहार में जेल गए हैं। 150 डिजिटल मीडिया के पत्रकार जेल गए हैं। और आप लोग लिख लीजिए, अगर आप लोग अपना आवाज बुलंद नहीं करिएगा, अगर अपना एकता नहीं दिखाइएगा, ये 150 को 1500 होने में देर नहीं लगेगा। आप, हाँ, पत्रकारों के बीच में आपसी मतभेद है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप गलत दिखाइएगा तो जरूरी थोड़े ना कि हम गलत दिखा देंगे। आप किसी और गलत का सपोर्ट करिएगा, आपके नजर में सही होगा, लेकिन मेरे नजर में वो गलत उसने किया इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये होना चाहिए, यानी कि मतभेद होना चाहिए, लेकिन पत्रकारों के मन में भेद नहीं होना चाहिए। मन से आप लोगों में कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस दिन से आप लोग अपने आप के आपस में लड़ना शुरू करेंगे, बाहर वाले और दूसरे लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देंगे। आज एक मुखिया जी से आप जाके सवाल नहीं कर सकते हैं, वो भी केस करने का धमकी देते हैं। एक पंचायत समिति से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, वो भी एक प्रधान, एक स्कूल के एक टीचर से जाके सवाल करिए ना, वो भी धारा 353 ठोकने का आपको धमकी देता है कि नहीं देता है? तो ये कब रुकेगा भैया? सवाल कर रहे हैं आपसे।